बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको लौकी गोश्त की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। लौकी खाना वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, जब तुम हांडी पकाओ तो उसमें कसरत से कद्दू डाला करो, क्योंकि ये गमगीन दिलों के लिए बाइस तक़वियत है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आधा किलो हमने गोश्त लिया है। हमने गोश्त लिया है बोन्स के साथ, अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया है, सारा ब्लड इसका सेपरेट कर दिया है। और आधा किलो ही हमने लौकी लिए। देखिए, लौकी हमने इस तरह के पीसेस कट कर लिए हैं, पील करके अच्छी तरह लौकी को। आप इसको गोल गोल पीसेस भी कट कर सकते हैं लौकी के। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर देखिए हमने ऑयल डाल के गर्म करने रख दिया था। 1.5 कप हमने ऑयल लिया है। तेल आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम मिक्स गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 मिनट हो चुका है। देखिए, गरम मसाले को तेल के अंदर फ्राई होते हुए। अब हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिस तरह से हमने पीस कर लिए, इस तरह पीसेस कट कर लिए इसके, ये ऐड कर देंगे इसमें। अब प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे हम। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस फ्राई करना है। प्याज देखिए हमारी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देते हैं अपना। अब गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज के साथ ही। गोश्त को हम तब तक भूनेंगे तब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, हमारे गोश्त का कलर चेंज होने लगा है। इस तरह से खूबसूरत सा कलर आने लगा है गोश्त को। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, भुन जाए यानी कि, तो समझ लीजिएगा इसकी स्मेल दूर हो चुकी है। साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक डालने से हमारा गोश्त पानी रिलीज़ करेगा और अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई होता रहेगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे भरकर। इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल दूर ना हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है गोश्त में। देखिए, गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जो कि यूँ है कि 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर इसके अंदर। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम भर के से पिसा धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। और इसे अच्छा सा कलर देने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च यानी पेपरिका पाउडर। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हम मसाले को भूनेंगे यानी कि गोश्त को भूनेंगे, उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। देखिए मसालों का कितना अच्छा कलर आने लगा है। मसालों के साथ देखिए हमारा गोश्त भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे हमने, जिसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया है, ये चला जाएगा इसके अंदर। साथ ही हमने 4 अदद हरी मिर्च ली थी, बारीक चॉप कर ली है, ये चली जाएगी इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। 2 टेबल स्पून अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और साथ ही हम इसके अंदर खुशबू देने के लिए बहुत ही अच्छी 1 पिंच डालेंगे इलायची पाउडर और 1 पिंच ही हम डालेंगे जवती जायफल का पाउडर। इससे हमारे गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। गोश्त देखिए मसालों के साथ कितनी अच्छी तरीके से भुन चुका है, बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। अब हम इसके अंदर योगर्ट डाल देंगे। 1 प्याली के करीब दही है हमारे पास, ऐड कर देंगे हम इसमें। इससे हमारा मसाला बहुत ही अच्छी थिकनेस आ जाएगी मसाले के अंदर। और दही डालने के बाद एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, चूल्हा हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। और स्पून को हम इस तरह से चलाते रहेंगे, वरना फिर हमारे लम्स बन जाएंगे अगर हम नहीं चलाएंगे तो। फटाफटा सा हो जाएगा सालन। देखिए कितने अच्छी तरह से हो चुका है। हम इसका सारा पानी ड्राई कर लेते हैं। 7-8 मिनट हो चुके हैं ये देखिए, और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। काफ़ी हद तक ये देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा गोश्त बहुत ही अच्छी तरह भुन चुका है।
अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हम इसे गलाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। आप इसे बिना प्रेशर कुकर के भी कर सकते हैं, पर प्रेशर कुकर के बिना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गोश्त को गलने के अंदर। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए हमारे पास प्रेशर कुकर है, अब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे इसे। देखिए प्रेशर कुकर के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। 3 से 4 गिलास हमने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर की सीटी लगा देंगे। 20 से 25 मिनट बाद अब हम मिलते हैं। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए हमने सारी हीट प्रेशर कुकर की निकाल ली है सीटी हटा के। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसे पैन के अंदर दोबारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए हमने पैन के अंदर अपने गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारी मीडियम फ्लेम कर देते हैं हम और अच्छी तरह से इसका सारा पानी ड्राई करते हैं, फिर गोश्त को भूनते हैं। आप रेसिपी फुल वॉच किया करें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि हमारा सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। फिर 15 मिनट बाद आके चेक करते हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। कितना अच्छा हमारा कौरमे की तरह ये गोश्त लग रहा है। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर लौकी ऐड कर देंगे। हमने लौकी ये पीछे से आपको दिखाई दे। अब अच्छी तरह से हम लौकी को मिक्स करेंगे गोश्त के अंदर। देखिए अच्छी तरह से हमें मिक्स कर दिए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास के करीब। अगर आपको ज़्यादा शोरबा बनाना हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। लौकी को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको फिर से 20 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि हमारी लौकी अच्छी तरह से गल जाए। फिर 20 मिनट में आगे चेक करते हैं। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम फिर लौकी को चेक कर लेते हैं। देखिए लौकी हमारी टेंडर हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं डिश के अंदर। एक खूबसूरत सा हमने डिश लिया है, अब डिश के अंदर हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार सा लौकी गोश्त बन के हमारा रेडी हो चुका है। इतनी मज़ेदार जैसी खुशबू आ रही है लौकी गोश्त की। देखिए हमने सर्व कर लिया। ऊपर से हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब, और अच्छा फ्लेवर आएगा इसका लौकी गोश्त का। साथ ही हम कुछ अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे। हरे धनिया पत्तों के साथ हम इसी खूबसूरत सी गार्निशिंग कर लेंगे। कुछ जूलियन साइज़ की अदरक है हमारे पास, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। देखिए कितना मज़ेदार था रेस्टोरेंट जैसा हमारा गोश्त लौकी गोश्त बन के रेडी हुआ है। ये देखिए लौकी गोश्त बन के हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसका। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।